किसी गांव में एक प्रसिद्ध सेठ रहता था। उसके 2 बेटे थे और दोनों का विवाह हो चुका था। बड़ा बेटा समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि छोटा बेटा थोड़ा जिद्दी और क्रोधी था। बड़े बेटे की पत्नी माया बहुत ही बुद्धिमान, संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वो ससुराल में सभी का सम्मान करती थी और घर को स्वर्ग जैसा बनाए रखती थी। उसकी समझदारी और व्यवहार से पूरा गांव प्रभावित था। सेठ की छोटी बहू का नाम गीता था, जो मायके में ज्यादा रहना पसंद करती थी। वो अक्सर ससुराल के कामों में टालमटोल करती और छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करती रहती थी। उसकी इस आदत से घर का माहौल बिगड़ने लगा था। एक दिन की बात है, सेठ अपने दरवाजे पर बैठा था। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग वहां आए और कहने लगे, सेठ जी, आजकल आपके घर का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमने सुना है कि छोटी बहू अक्सर मायके चली जाती है और बड़े घर की इज्जत को ठेस पहुंचा रही है। आप कुछ कीजिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। सेठ ये सुनकर चिंतित हो गया। उसने उसी समय अपनी पत्नी सीता से कहा, देखो, गीता की मायके जाने की आदत को अब खत्म करना होगा। उसे समझाओ कि ससुराल की जिम्मेदारी भी मायके से बढ़कर होती है। सीता ने बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन गीता ने उल्टा जवाब दिया, मां जी, मेरे मायके में मुझे ज्यादा प्यार और सम्मान मिलता है। यहां तो हमेशा मुझसे काम करवाया जाता है। वहां पर मेरी सारी सहेलियां हैं और घर का माहौल भी अच्छा है। मुझे वहां अच्छा लगता है, तो मैं क्यों ना जाऊं। सीता ने गहरी सांस ली और बड़े बेटे भरत को बुलाया। भरत ने ठंडे स्वर में कहा, मां, इतनी चिंता मत कीजिए। मंदवी को मायके में ही रहने दीजिए। जो मेरे मां बाबू जी को अपना नहीं सकती, मुझे ऐसी पत्नी की आवश्यकता नहीं। और जहां तक केस की बात है, उन्हें जो करना है करने दीजिए। सीता ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, इसी तरह के अहंकार से घर उजड़ जाते हैं। बात को सुलझाने में ही समझदारी है। भरत ने अन्य ढंग से उत्तर दिया, मां, बात तो अब बढ़ चुकी है। अब जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन माया ने लक्ष्मण को समझाया। लक्ष्मण, जो बड़ा बेटा था, अपनी मां की बातों से सहमत था। उसने छोटे भाई से बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच माया को अपने ससुराल में एक और समस्या का सामना करना पड़ा। सेठ जी पूजा पाठ और धर्म कर्म से बिल्कुल दूर रहते थे। वे सिर्फ व्यापार और धन संपत्ति के बारे में सोचते थे। माया ने कई बार उन्हें समझाया कि जीवन में धन के साथ साथ धर्म भी जरूरी है, लेकिन सेठ हर बार यही कहता, मैं व्यापार में व्यस्त हूं, मेरे पास पूजा पाठ का समय नहीं है। फिर एक दिन गांव में एक सन्यासी महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा जी के दर्शन के लिए गांव के सभी लोग उमड़ पड़े। माया ने भी अपनी सास को साथ लिया और सत्संग में पहुंच गई। वहां संत ने जीवन की सच्चाई और धर्म की महिमा पर सुंदर कथा सुनाई। माया ने जब संत से पूछा कि भगवान का भजन करने का सही समय कब है, तो संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, भजन का समय बचपन से ही शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि मौत कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन बुढ़ापे तक पहुंचना किसके हाथ में है। माया ने इस बात को ध्यान से सुना और मन ही मन ठान लिया कि वो अपने ससुर को धर्म के रास्ते पर लाकर ही रहेगी। कुछ दिन बाद माया ने एक घटना सुनाई। पिताजी, एक छोटा बच्चा था जिसने छोटी सी उम्र में ही संन्यास धारण कर लिया। लोगों ने उससे पूछा कि इतनी जल्दी संन्यास क्यों लिया, तो उसने कहा, मुझे मौत का डर था। मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए मैंने अभी से भगवान का भजन शुरू कर दिया। ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सेठ ने इस कहानी को सुना, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन सेठ ने अपनी बहू को सन्यासी महात्मा से बात करते हुए देख लिया। सेठ को यह बात गलत लगी। उसे लगा कि माया का चरित्र ठीक नहीं है। उसने तुरंत पंचायत बुलाई और सबके सामने बहू को कटघरे में खड़ा कर दिया। बहू, तुमने उस सन्यासी से क्या बात की थी? सबके सामने सच सच बताओ। अगर तुम्हारी बात गलत निकली
तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। माया ने शांति से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने उस सन्यासी से सिर्फ ये पूछा था कि इतनी छोटी उम्र में सन्यास क्यों लिया। सेठ ने हैरानी से पूछा, और उसने क्या उत्तर दिया? माया ने बताया, उसने कहा, मुझे मौत का डर था। लोगों को लगता है कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, लेकिन मौत का क्या भरोसा। मौत तो किसी भी उम्र में आ सकती है, इसलिए उसने जवानी में ही संन्यास ले लिया। पंचायत के लोग बहू की बात सुनकर प्रभावित हुए। सेठ अब भी असमंजस में था। माया ने आगे कहा, पिताजी, मैंने उस सन्यासी से अपनी उम्र 10 वर्ष क्यों बताई, ये भी सुन लीजिए। सेठ ने कहा, बताओ बहू, तुमने ऐसा क्यों कहा? माया ने जवाब दिया, पिताजी, मेरी उम्र तो 30 वर्ष है, लेकिन मैंने 10 वर्ष इसलिए बताए क्योंकि 10 साल पहले मैंने गुरु दीक्षा ली थी। तब से मेरा जीवन सार्थक हुआ है। मनुष्य की असली उम्र वही होती है जब वो भगवान से जुड़ता है। बाकी समय तो हम पशुओं की तरह जीते हैं। सेठ निरुत्तर रह गया। माया ने आगे बताया, मैंने सासू मां की उम्र 8 वर्ष इसलिए बताई क्योंकि उन्होंने 8 साल पहले भगवान की भक्ति शुरू की थी। इसी प्रकार मैंने अपने पति की उम्र 4.5 साल बताई क्योंकि 4.5 साल पहले से वे भी भगवान की भक्ति से जुड़े। सेठ की आंखें खुलने लगी। माया ने कहा, पिताजी, मैंने आपकी उम्र 0 बताई क्योंकि आपने कभी धर्म कर्म किया ही नहीं। आपने कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी कथा कीर्तन में भाग नहीं लिया, इसलिए आपके जीवन का अभी तक कोई सार्थक जन्म हुआ ही नहीं है। सेठ शर्मिंदा हो गया। उसने पूरी पंचायत के सामने अपनी बहू से क्षमा मांगी और कहा, बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगले दिन सेठ ने घोषणा कर दी कि वो गरीबों को दान देगा, लेकिन सेठ ने गोदाम से खराब गेहूं की बोरियां मंगवाई। माया ने सड़े हुए गेहूं से रोटियां बनाई और ससुर को खिलाई। सेठ को रोटियां खाकर उल्टी हो गई। माया ने कहा, पिताजी, अगर आप गरीबों को सड़ा हुआ अनाज देंगे तो अगले जन्म में हमें भी ऐसा ही खाना मिलेगा। सेठ को अपनी गलती समझ आ गई। उसने तुरंत मुनीम से कहा, यह खराब अनाज फेंक 2 और गोदाम से अच्छा अनाज गरीबों में बांटने के लिए लाओ। अगले दिन सेठ ने अच्छे गेहूं का दान करवाया। माया ने अपनी सास से कहा, मान जी, पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर लाओ। जब सभी महिलाएं आ गई तो माया ने ढोलक बजाई और कहा, आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। स्त्रियों ने बधाइयां गाई क्योंकि आज सेठ धर्म के मार्ग पर चलने लगा था। मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वो भगवान को पहचान कर धर्म के रास्ते पर चलता है। बिना धर्म कर्म के जीवन पशु के समान होता है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो जरा सोचिए, ऐसी और कितनी ही अनसुनी कहानियां आपके सामने आने वाली हैं। सैम ज्ञान सागर को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप तैयार हैं उस अनसुने सच को जानने के लिए? तो जुड़े रहिए, अगली कहानी जल्दी आ रही है।